कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादम् को न याति परां गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोस्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसम् रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरम्। अवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायण उपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च। इदानीं बालकाण्डस्य चतुर्दश सर्ग आरभ्यते। इस सर्ग में महाराज दशरथ के द्वारा अश्वमेध यज्ञ का सांगोपांग अनुष्ठान, यह सब वर्णन महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा वर्णित है। महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा यह अद्भुत वर्णन है। अथ संवत्सरे पूर्णे तस्मिन् प्राप्ते तुरंगमे सरयवाच्योत्तरे तीरे राज्ञो यज्ञोऽभ्यवर्तत। इस इधर वर्ष पूरा होने पर यज्ञ संबंधी अश्व भूमंडल में भ्रमण करके लौट आया। फिर सरयू नदी के उत्तर तट पर राजा का यज्ञ आरंभ हुआ। ऋष्यशृंगं पुरस्कृत्य कर्मचक्रुर्द्विजर्षभा अश्वमेधे महायज्ञे राज्ञस्य सुमहात्मनः। महामनस्वी राजा दशरथ के उस अश्वमेध नामक महायज्ञ में ऋष्यशृंग को आगे करके श्रेष्ठ ब्राह्मण यज्ञ संबंधी कर्म करने लगे। कर्म कुर्वन्ति विधिवत् याजका वेद परगा यथा विधि यथा न्यायम परिक्रामन्ति शास्त्रतः। यज्ञ कराने वाले सभी ब्राह्मण वेदों के पारंगत विद्वान थे, अतः वे न्याय तथा विधि के अनुसार सब कर्मों का उचित रीति से संपादन करते थे और शास्त्र के अनुसार किस क्रम से किस समय कौन सी क्रिया करनी चाहिए इसको स्मरण रखते हुए प्रत्येक कर्म में प्रवृत्त होते थे। प्रवर्ग्य शास्त्रतः कृत्वा तथैवोपसदं द्विजा चक्रुश्च विधिवत् सर्वम् अधिकं कर्म शास्त्रतः। ब्राह्मणों ने प्रवर्ग्य यानी अश्वमेध के अंगभूत कर्म विशेष का शास्त्र विधि मीमांसा और कल्पसूत्र के अनुसार संपादन करके उपसद नामक इष्टि विशेष का भी शास्त्र के अनुसार ही अनुष्ठान किया। तत्पश्चात शास्त्रीय उपदेश से अधिक जो अतिदेशतः प्राप्त कर्म है उस सब का भी विधिवत संपादन किया। अभिपूज्य तदा हृष्टा सर्वे चक्रुर्यथा विधिः प्रातः सवन पूर्वाणि कर्माणि मुनिपुंगवाः। तदनंतर तत्त कर्म के अंगभूत देवताओं का पूजन करके हर्ष में भरे हुए उन सभी मुनिवरों ने विधि पूर्वक प्रातः सवन आदि अर्थात प्रातः सवन, माध्याह्न दिन सवन तथा तृतीय सवन कर्म किए।
ऐन्द्रश्च विधिवत् दत्तो राजा चाभियुतो नघः मध्यं दिनं च सवनं प्रावर्तत यथाक्रमम्। इंद्र देवता को विधि पूर्वक भविष्य का भाग अर्पित किया गया। पाप निवर्तक राजा सोमलता का रस निक राजा ने पाप निवर्तक राजा ने सोम का रस निकाला, या पाप निवर्तक राजा के द्वारा सोम का रस निकाला गया। फिर क्रमशः माध्यम दिन सवन का कार्य प्रारंभ हुआ। यहाँ सोम का रस निकाला गया, यह जो सोमलता है, यहाँ कहा गया है कि सोमम राजानम दृशति निधाय दृशद भी रभिहन्यात, अर्थात राजा सोमलता को पत्थर पर रखकर पत्थर से ही ऊंचे उसको दबाए, कूटे उसको, उसका मर्षण करे। यह विशेष ये माध्यम दिन सवन करने का विधान बताया है यहाँ। तृतीय सवनम चैव राज्ञोस्य सुमहात्मनः चक्रुस्ते शास्त्रतो दृष्ट्वा यथा ब्राह्मण पुंगवाः। तत्पश्चात उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने शास्त्र से देखभाल कर मनस्वी राजा दशरथ के तृतीय सवन कर्म का भी विधिवत संपादन किया। आह्वयान चक्रिरे तत्र शक्रादीन विबुधोत्तमान ऋष्य श्रृंगादयो मंत्रैः शिक्षाक्षर समन्वितैः। ऋष्य श्रृंग आदि महर्षियों ने वहां अभ्यास काल में सीखे गए अक्षरों से युक्त स्वर और वर्ण से संपन्न मंत्रों द्वारा इंद्र आदि श्रेष्ठ देवताओं का आवाहन किया। गतिभिर मधुरैः स्निग्धैर मंत्राह्वानैर्यथार्हतः होतारो ददुरावाह्य हविर्भागान् दिवौकसाम्। मधुर एवं मनोरम सामगान के लय में गाए हुए आह्वान मंत्रों द्वारा देवताओं का आवाहन करके होताओं ने उन्हें अनेक योग्य हविष्य के भाग समर्पित किए। न चाहुतमभूत तत्र स्खलितं वा न किंचन दृश्यते ब्रह्मवत् सर्वं क्षेमयुक्तं हि चक्रिरे। उस यज्ञ में कोई अयोग्य अथवा विपरीत आहुति नहीं पड़ी, कहीं कोई भूल नहीं हुई, अनजान में भी कोई कर्म छूटने नहीं पाया, क्योंकि वहां सारा कर्म मंत्रोच्चारण पूर्वक संपन्न होता दिखाई देता था। महर्षियों ने सब कर्म क्षेम युक्त एवं निर्विघ्न परिपूर्ण किए। न ते स्वहस्तु श्रांतो वा क्षुधितो वा न दृश्यते ना विद्वान ब्राह्मणः कश्चिन् ना सतानुचरस्तथा। यज्ञ के दिनों में कोई भी ऋत्विक थका मांदा या भूखा प्यासा नहीं दिखाई देता था। उसमें कोई भी ब्राह्मण ऐसा नहीं था जो विद्वान न हो अथवा जिसके 100 से कम शिष्य या सेवक रहे हों। ब्राह्मणा भुंजते नित्यं नाथवन्तश्च भुंजते तापसा भुंजते चापि श्रमणाश्चैव भुंजते। उस यज्ञ में प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन करते थे, क्षत्रिय और वैश्य भी भोजन पाते थे तथा शूद्रों को भी भोजन उपलब्ध होता था। तापस और श्रमण भी भोजन करते थे। वृद्धाश्च व्याधिताश्चैव स्त्रीबालाश्च तथैव च अनिशं भुञ्जमानानां न तृप्तिरुपलभ्यते। बूढ़े, रोगी, स्त्रियां तथा बच्चे भी यथेष्ट भोजन पाते थे। भोजन इतना स्वादिष्ट होता था कि निरंतर खाते रहने पर भी किसी का मन नहीं भरता था। दीयताम दीयताम अन्नम वासांसि विविधानि च इति संचोदितास्तत्र।
तथा चक्रुर अनेकशः, ततः चक्रुरनेकशः। अन्न दो, नाना प्रकार के वस्त्र दो, अधिकारियों की ऐसी आज्ञा पाकर कार्यकर्ता लोग बारंबार वैसा ही करते थे। अन्नकूटाश्च दृश्यन्ते बहवः पर्वतोपमा, दिवसे दिवसे तत्र सिद्धस्य विधिवत तदा। वहां प्रतिदिन विधिवत पके हुए अन्न के बहुत से पर्वतों जैसे ढेर दिखाई देते थे। नानादेशादनुप्राप्त पुरुषा स्त्रीगणास्तथा अन्नपानैषु विहिताः तस्मिन् यज्ञे महात्मनः। महामनस्वी राजा दशरथ के उस यज्ञ में नाना देशों से आए हुए स्त्री पुरुष अन्नपान द्वारा भली भांति तृप्त किए गए थे। अन्नम हि विधिवत स्वादु प्रशंसन्ति द्विजर्षभा, अहो तृप्ता स्म भद्रम ते इति शुश्राव राघवः। श्रेष्ठ ब्राह्मण, भोजन विधिवत बनाया गया है और बहुत स्वादिष्ट है, ऐसा कहकर अन्न की प्रशंसा करते थे। भोजन करके उठे हुए लोगों के मुख से राजा सदा यही सुनते थे कि हम लोग खूब तृप्त हुए, आपका कल्याण हो। स्वलंकृताश्च पुरुषा ब्राह्मणान् पर्यवेशयन् उपासन्ते च तानन्ये सुमृष्टो मणिकुंडला। वस्त्राभूषणों से अलंकृत हुए पुरुष ब्राह्मणों को भोजन परोसते थे और उन लोगों की जो दूसरे लोग सहायता करते थे उन्होंने भी विशुद्ध मणिमय कुंडल धारण कर रखे थे। कर्मांतरे तदा विप्र हेतुवादान बहुनपि प्राहुस्तु वाग्मिनो धीरा परस्पर जिगीषया। एक सवन समाप्त करके दूसरे सवन के आरंभ होने से पूर्व जो अवकाश मिलता था उसमें उत्तम वक्ता धीर ब्राह्मण एक दूसरे को जीतने की इच्छा से बहुतेरे युक्तिवाद उपस्थित करते हुए शास्त्रार्थ करते थे। दिवसे दिवसे तत्र संस्तरे कुशला द्विजा, सर्वकर्माणि च कुरुस्ते यथा शास्त्रम प्रचोदिता। उस यज्ञ में नियुक्त हुए कर्म कुशल ब्राह्मण प्रतिदिन शास्त्र के अनुसार सब कार्यों का संपादन करते थे। ना षडंग विदत्रासी ना व्रतो ना बहुश्रुतः, सदस्यास्तस्य वैराग्यो न वाद कुशलो द्विजः, नावाद कुशलो द्विजः। राजा के उस यज्ञ में कोई भी सदस्य ऐसा नहीं था जो व्याकरण आदि 6 अंगों का ज्ञाता न हो, जिसने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन न किया हो, तथा जो बहुश्रुत न हो। वहां कोई ऐसा द्विज नहीं था जो वाद विवाद में कुशल न हो। प्राप्ते यूपोच्छ्रये तस्मिन् षड्वैल्वा खादिरास्तथा, तावन्तो बिल्व सहिता परिणिनश्च तथा परे। जब यूप खड़ा करने का समय आया तब बेल की लकड़ी के 6 यूप गाड़े गए। उसने उतने ही खैर के यूप खड़े किए गए तथा पलाश के भी उतने ही यूप थे जो बिल्व निर्मित यूपों के साथ खड़े किए गए। प्राप्ते यूपोच्छ्रये तस्मिन् षड्वैल्वा खादिरास्तथा, तावन्तो बिल्व सहिताः परिणिनश्च तथा परे। जब यूप खड़ा करने का समय आया तब बेल की लकड़ियों के 6 यूप और खैर की लकड़ियों के भी 6 यूप और पलाश की लकड़ियों के भी 6 यूप खड़े किए गए।
जो पलाश के यूप थे वो बिल्व निर्मित यूपों के साथ ही खड़े किए गए। श्लेष्मातकमयोदिष्टो देवदारुमयस्तथा द्वावेव तत्र विहितौ बाहुव्यस्त परिग्रहौ। बहेड़े के वृक्ष का एक यूप अश्वमेध यज्ञ के लिए विहित है। अश्वमेध यज्ञ में बहेड़े के वृक्ष का एक यूप विहित कहा गया है। देवदारू के बने हुए यूप का भी विधान है, परंतु उसकी संख्या न एक है न छह। देवदारू के दो ही यूप विहित हैं। दोनों बाहें फैला देने पर जितनी दूरी होती है उतनी ही दूर पर वे दोनों स्थापित किए गए थे। कारिता सर्व एवैते शास्त्रज्ञैर्यज्ञ को विदै शोभार्थम तस्य यज्ञस्य कांचनालंकृता भवन। यज्ञ कुशल शास्त्रज्ञ ब्राह्मणों ने ही इन सब यूपों का निर्माण कराया था। उस यज्ञ की शोभा बढ़ाने के लिए उन सब में सोना जोड़ा गया था। एकविंशतियूपास्ते एकविंशत्य रत्नयः वासो विरेकविंशद्भिः एकैकं समलंकृताः। पूर्वोक्त 21 यूप 21 अरत्नी यानी अरत्नी का यहाँ जो अर्थ किया गया है चतुर्विंशत्यंगुलयो अरत्नी, अर्थात एक अरत्नी 24 अंगुल के बराबर होता है। तो पूर्वोक्त 21 यूप 21 अरत्नी और 504 अंगुल ऊंचे बनाए गए थे। उन सबको पृथक पृथक 21 कपड़ों से अलंकृत किया गया था। विन्यस्ता विधिवत सर्वे शिल्पिभिः सुकृता दृढ़ा अष्टास्त्रयः अष्टास्त्रयः सर्व एव लक्षण रूप समन्विताः। कारीगरों द्वारा अच्छी तरह से बनाए गए थे। वे सभी सुदृढ़ यूप विधि पूर्वक स्थापित किए गए थे। वे सब के सब 8 कोणों से सुशोभित थे। उनकी आकृति सुंदर एवं चिकनी थी। आच्छादितास्ते वासोभिः पुष्पैर्गन्धैश्च पूजिता सप्तर्षयो दीप्तिमन्तो विराजन्ते यथा दिवि। उन्हें वस्त्रों से ढक दिया गया था और पुष्प चंदन से उनकी पूजा की गई थी। जैसे आकाश में तेजस्वी सप्तर्षियों की शोभा होती है, उसी प्रकार यज्ञ मंडप में वे दीप्तिमान यूप सुशोभित होते थे। इष्टकाश्च यथा न्यायं कारिताश्च प्रमाणतः चितोऽग्निर्ब्राह्मणैस्तत्र कुशलैः शिल्पकर्मणि। सूत्र ग्रंथों में बताए अनुसार ठीक माप से ईंटें तैयार कराई गई थी। उन ईंटों के द्वारा यज्ञ संबंधी शिल्पी कर्म में कुशल ब्राह्मणों ने अग्नि का चयन किया था। सचित्यो राजसिंहस्य संचितः कुशलैर्द्विजैः गरुडो रुक्म पक्षो वै त्रिगुणोष्टदशात्मकः। राजसिंह महाराज दशरथ के यज्ञ में चयन द्वारा संपादित अग्नि की कर्म कांड कुशल ब्राह्मणों द्वारा शास्त्र विधि के अनुसार स्थापना की गई। उस अग्नि की आकृति दोनों पंख और पुच्छ फैलाकर नीचे देखते हुए पूर्वाभिमुख खड़े हुए गरुड़ की सी प्रतीत होती थी। सोने की ईंटों से पंख का निर्माण होने से इस गरुड़ के पंख सुवर्ण में दिखाई देते थे। प्रकृत अवस्था में चित्त अग्नि के 6 प्रस्तार होते, किंतु अश्वमेध यज्ञ में उसका प्रस्तार 3 गुना हो जाता है। इसलिए वह गरुड़ाकृति अग्नि 18
प्रस्तरों से युक्त थी, प्रस्तारों से युक्त थी। नियुक्ता तत्र पशव तदुद्दिश्य दैवतम, नियुक्ता तत्र पशव, नियुक्ता तत्र पशव तत्तदुद्दिश्य दैवतम, नियुक्ता तत्र पशव तत्तदुद्दिश्य दैवतम, उर्गा पक्षिणश्चैव यथा शास्त्रम प्रचोदिता। वहां पूर्वोक्त यूपों में शास्त्रवेद पशु सर्प और पक्षी विभिन्न देवताओं के उद्देश्य से बांधे गए थे। सामित्रे तु हयस्तत्र तथा जलचराच्चये ऋषिभिः सर्वमेवैतत् नियुक्तं शास्त्रतस्तदा। सामित्र कर्म में यज्ञीय अश्व तथा कूर्म आदि जलचर जंतु जो वहां लाए गए थे, ऋषियों ने उन सब को शास्त्र विधि के अनुसार पूर्वोक्त यूपों में बांध दिया। पशूनां त्रिशतं तत्र यूपेषु नियतं तदा अश्वरत्नोत्तमं तत्र राज्ञो दशरथस्य। उस समय उन यूपों में 300 पशु बांधे गए थे तथा राजा दशरथ का वह उत्तम अश्वरत्न भी वहां बांधा गया था। कौशल्यातम हयम तत्र परिचर्य समन्ततः कृपा पौर्विशसारैर्न, कृपा पौर्विशसारैर्न त्रिभिः परमया मुदा। रानी कौशल्या ने वहां प्रोक्षण आदि के द्वारा सब ओर से उस अश्व का संस्कार करके बड़ी प्रसन्नता के साथ 3 तलवारों से उसका स्पर्श किया। पतत्रिणा तदा सार्धम सुस्थितेन च तेजसा अवसत रजनी में काम कौशल्या धर्म काम्यया। तदनंतर कौशल्या देवी ने सुस्थिर चित्त से धर्म पालन की इच्छा रखकर उस अश्व के निकट एक रात निवास किया। होता ध्वर्युस्तथोद्गाता हस्तेन समयोजयन् महिष्या परिवृत्याथ वावातामपराम तथा। तत्पश्चात होता अध्वर्यु और उद्गाता ने राजा की क्षत्रिय जातीय महिषी कौशल्या, वैश्य जातीय स्त्री वावाता तथा शूद्र जातीय स्त्री परिवृत्ति, इन सबके हाथ से उस अश्व का स्पर्श कराया। जाति के अनुसार नाम अलग अलग होते हैं। दशरथ के तो कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा तीनों क्षत्रिय जाति की ही थी। पतत्रिणस्तस्य वपाम उद्धृत्य नियतेन्द्रियः ऋत्विक् परम संपन्नः तपयामास शास्त्रतः। इसके बाद परम चतुर जितेंद्रिय ऋत्विक ने विधि पूर्वक अश्वकंद के गूदे को निकालकर शास्त्रोक्त रीति से पकाया। धूमगंधम वपायास्तु जिघ्रति स्म नराधिपः यथा कालम यथा न्यायम निर्नुदन पापमात्मनः। तत्पश्चात उस गूदे की आहुति दी गई। राजा दशरथ ने अपने पाप को दूर करने के लिए ठीक समय पर आकर विधि पूर्वक उसके धुएं की गंध की सुगंध को सूंघा। हयस्य यानि चांगानि तानि सर्वाणि ब्राह्मणा अग्नौ प्रास्यन्ति विधिवत् समस्ता षोडशर्त्विजः। उस अश्वमेध यज्ञ के अंगभूत जो जो हवनीय पदार्थ थे उन सब को लेकर समस्त 16 ऋत्विज ब्राह्मण अग्नि में विधिवत आहुति देने लगे। प्लक्ष शाखा सुयज्ञानाम अन्येषां क्रियते हविः अश्वमेधस्य यज्ञस्य वैतसो भागयिष्यते। अश्वमेध के अतिरिक्त अन्य यज्ञों में जो हवि दी जाती है वह पाकर की शाखाओं में रखकर दी जाती है,
परंतु अश्वमेध यज्ञ का हविष्य वैद की चटाई में रखकर देने का नियम है। त्रहो त्रहो स्वमेध संख्याता कल्पसूत्रेण ब्राह्मणै चतुष्टो महस्तस्य प्रथमं परिकल्पितम् उक्थं द्वितीयं संख्यातम् अतिरात्रं तथोत्तरं कारितास्तत्र बहवो विहिता शास्त्र दर्शना। कल्पसूत्र और ब्राह्मण ग्रंथों के द्वारा अश्वमेध के 3 सवनीय दिन बताए गए हैं। उनमें से प्रथम दिन जो सवन होता है उसे चतुष्टोम कहा गया, अग्निष्टोम कहा गया है। द्वितीय दिवस साध्य सवन को उक्त नाम दिया गया है तथा तीसरे दिन जिस सवन का अनुष्ठान होता है उसे अतिरात्र कहते हैं। उसमें शास्त्रीय दृष्टि से विहित बहुत से दूसरे दूसरे क्रतु भी संपन्न किए गए। ज्योतिष्टोमायुषी चैव मतिरात्रौ च निर्मितौ अभिजित विश्वजिच्चैव अभिजित विश्वजिच्चैवम् आप्तोर्यामौ महाक्रतुः। ज्योतिष्टोम आयुष्टोम यज्ञ 2 बार, अतिरात्र यज्ञ 5वां अभिजित, 6ठा विश्वजित तथा 7वें 8वें आप तीर्याम या आप्तोर्याम, ये सब के सब महाक्रतु माने गए हैं। यहाँ कितने भेद हैं देखिए उनके प्रकार। ज्योतिष्टोम आयुष्टोम यज्ञ 2 बार अतिरात्र यज्ञ, 5वां अभिजित, तो ज्योतिष्टोम आयुष्टोम 2 और अतिरात्र 2 हो गए तो 4, 5वां हो गया अभिजित, 6ठा विश्वजित और 7वें 8वें आप्तोर्या, ये सबके सब महाक्रतु माने गए हैं। ये महायज्ञ हैं जो अश्वमेध के उत्तर काल में संपादित हुए। प्राचीन होत्रे ददौ राजा दिशं स्वकुलवर्धनः अध्वर्यवे प्रतीचीं तु ब्रह्मणे दक्षिणां दिशम्। अपने कुल की वृद्धि करने वाले राजा दशरथ ने यज्ञ पूर्ण होने पर होता को दक्षिणा रूप में अयोध्या से पूर्व दिशा का सारा राज्य सौंप दिया। अध्वर्यु को पश्चिम दिशा तथा ब्रह्मा को दक्षिण दिशा का राज्य दे दिया। उद्गात्रे तु तथोदीचीं दक्षिणैषा विनिर्मिता अश्वमेधे महायज्ञे स्वयंभू विहिते पुरा। इसी तरह उद्गाता को उत्तर दिशा की सारी भूमि दे दी। पूर्व काल में भगवान ब्रह्मा जी ने जिसका अनुष्ठान किया था उस अश्वमेध नामक यज्ञ में, महायज्ञ में ऐसी ही दक्षिणा का विधान किया गया है। प्रजापति अश्वमेधम अस्त्रजत, प्रजापति ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। इस श्रुति के द्वारा यह सूचित होता है कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने इस महायज्ञ का अनुष्ठान किया था। इसमें दक्षिणा रूप में प्रत्येक दिशा के दान का विधान कल्प सूत्र द्वारा किया गया है। यथा प्रतिदिशा दक्षिणाम प्रतिदिशम दक्षिणाम ददाति प्राची दिग्धोतुर्दक्षिणा ब्रह्मण प्रतीच्यध्वर्यो रुदीच्य इति ब्रुव इति ददातु। इस प्रकार से दक्षिणा के दिशाओं के अनुसार दक्षिणा देने का विधान यहाँ किया गया है। क्रतुं समाप्यतु तदा न्यायतः पुरुषर्षभः ऋत्विभ्यो हि ददौ राजा धराम ताम कुलवर्धनः। इस प्रकार विधि पूर्वक यज्ञ समाप्त करके अपने कुल की वृद्धि करने वाले पुरुष शिरोमणि राजा दशरथ ने ऋत्विजों को सारी पृथ्वी दान कर दी। एवं दत्वा प्रतिष्ठो भूत श्रीमानिक्वाकुनंदन ऋत्विजस्त्वब्रुवन् सर्वे राजानं गति किल्बिषम्।
यो दान देकर इक्ष्वाकु नंदन श्रीमान महाराज दशरथ के हर्ष की सीमा न रही, परंतु समस्त ऋत्विज उन निष्पाप नरेश से इस प्रकार बोले, भवानेव महीम कृत्स्नाम एको रक्षितुमर्हति, न भूम्या कार्यमस्माकं नहीं सकता स्म पालने। महाराज, अकेले आप ही इस संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा करने में समर्थ हैं। इसमें हमें इसके पालन की शक्ति किस नहीं है, हमें इसके पालन की शक्ति नहीं है, अतः भूमि से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। रता स्वाध्याय करणे वयम नित्यम ही भूमिप निष्क्रियम किंचिदेवेह प्रयच्छतु भवानिति। भूमिपाल, हम तो सदा वेदों के स्वाध्याय में ही लगे रहते हैं, इस भूमि का पालन हमसे नहीं हो सकता, अतः आप हमें यहाँ इस भूमि का कुछ निष्क्रय मूल्य ही दे दें। मणिरत्नम सुवर्णम व गावो यदवा समुद्यतम तत्प्रयच्छ नृपश्रेष्ठ धरण्या न प्रयोजनम। नृपश्रेष्ठ, मणिरत्न सुवर्ण गौ अथवा जो भी वस्तु यहाँ उपस्थित हो वही हमें दक्षिणा रूप में दे दीजिए, इस धरती से हमें कोई प्रयोजन नहीं है। एवं मुक्तो नरपतिर्ब्राह्मणैर्वेद पारगै गवां शतसहस्राणि दशतेभ्यो ददौ नृपः 10 कोटि सुवर्णस्य रजतस्य चतुर्गुणम। वेदों के पारगामी विद्वान ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर राजा ने उन्हें 10 लाख गौएं प्रदान की, 10 करोड़ सुवर्ण मुद्रा तथा उससे चौगुनी रजत मुद्रा अर्पित की। ऋत्विजस्तु ततः सर्वे प्रददुः सहिता वसु ऋष्य श्रृंगाय मुनये वसिष्ठाय च धीमते। तब उस समस्त ऋत्विजों ने एक साथ होकर वह सारा धन मुनिवर ऋष्य सिंह सहित ऋष्य श्रृंग तथा बुद्धिमान वशिष्ठ को सौंप दिया। ततस्ते न्यायतः कृत्वा प्रविभागम द्विजोत्तमा सुप्रीतमनसः सर्वे प्रत्युचुर्मुदिता वृषम। तदनंतर उन दोनों महर्षियों के सहयोग से उस धन का न्याय पूर्वक बंटवारा करके वे सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और बोले, महाराज, इस दक्षिणा से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। ततः प्रसर्पकेभ्यस्तु हिरण्यं सुसमाहितः जाम्बूनदं कोटिसंख्यं ब्राह्मणेभ्यो ददौ तदा। इसके बाद एकाग्रचित्त होकर राजा दशरथ ने अभ्यागत ब्राह्मणों को 1 करोड़ जाम्बूनद सुवर्ण की मुद्राएं बांटी। दरिद्राय दुजायाथ हस्ताभरणमुत्तमं कस्मै चिद्याचमानाय ददौ राघवनंदनः। सारा धन दे देने की के बाद जब कुछ नहीं बच रहा, तब एक दरिद्र ब्राह्मण ने आकर राजा से धन की याचना की। उस समय उन रघुकुल नंदन नरेश ने उसे अपने हाथ का उत्तम आभूषण उतार कर दे दिया। ततः प्रीतेषु विधिवत् द्विजेषु द्विजवत्सलः प्रणाममकरोत् तेषां हर्ष व्याकुलितेन्द्रियः। तत्पश्चात जब सभी ब्राह्मण विधिवत संतुष्ट हो गए, उस समय उन पर स्नेह रखने वाले नरेश ने उन सबको प्रणाम किया। प्रणाम करते समय उनकी सारी इंद्रियां हर्ष से विफल हो रही थी। तस्याशिषोऽथ विविधा ब्राह्मणैः समुदाहृता उदारस्य नृवीरस्य धरण्यां पतितस्य च। पृथ्वी पर पड़े हुए उन नरवीर को ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के आशीर्वाद दिए। ततः प्रीतमना राजा प्राप्य यज्ञमनुत्तमं पापापहं स्वर्णयनं दुस्तरं पार्थिवर्षभै। तदनंतर उस परम यज्ञ का पुण्य फल पाकर राजा दशरथ के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वह यज्ञ उनके सब पापों का नाश करने वाला तथा उन्हें स्वर्गलोक में पहुंचाने वाला था। साधारण राजाओं के लिए उस यज्ञ को आदि से अंत तक पूर्ण कर लेना बहुत ही कठिन था। ततो ब्रवीद ऋष्य श्रृंगम राजा दशरथस्तदा कुलस्य वर्धनम तत्तु कर्तुमर्हसि सुव्रत। यज्ञ समाप्त होने पर राजा दशरथ ने ऋष्य श्रृंग से कहा,
उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर, अब जो कर्म मेरी कुल परंपरा को बढ़ाने वाला हो उसका संपादन आपको करना चाहिए। तथेति च स राजानम् उवाच द्विजसत्तमः भविष्यन्ति सुता राजन्श्चत्वारस्ते कुलोद्वहा। तब द्विजश्रेष्ठ ऋष्यशृंग तथास्तु कहकर राजा से बोले, राजन, आपके 4 पुत्र होंगे जो इस कुल के भार को वहन करने में समर्थ होंगे। सतस्य वाक्यं मधुरं निशम्य प्रणम्य तस्मै प्रयतो नृपेन्द्रः जगामहर्षं परमं महात्मा तं ऋष्यशृंगं पुनरप्युवाच। उनका यह मधुर वचन सुनकर मन और इंद्रियों को संयम में रखने वाले महामना महाराज दशरथ उन्हें प्रणाम करके बड़े हर्ष को प्राप्त हुए तथा उन्होंने ऋष्यशृंग को पुनः पुत्र प्राप्ति करने वाले कर्म का अनुष्ठान करने के लिए प्रेरित किया। इत्यार्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे चतुर्दश सर्ग संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचंद्रो विजयते तदा।